हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत की 6th वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत की 6th वीडियो। तो इससे पहले जो है हमने पढ़ लिया था 1923 तक। अब 1924 में जो है वो गांधीदास पैक्ट हुआ। गांधीदास पैक्ट क्या था? 1924 में महात्मा गांधी जी और CR दास, चित्तरंजन जी दास जो थे, और मोतीलाल नेहरू का एक संयुक्त वक्तव्य जो था वो गांधीदास पैक्ट कहलाता था। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको मान्यता मिली, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, जो था बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अब थोड़े षड्यंत्र केस देख लेते हैं। तो पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में हुआ, कानपुर 1924 और मेरठ 1929-30 में षड्यंत्र केस हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी के द्वारा की गई थी। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा ये की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने 1924 में की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना HSRA, इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। काकोरी कांड किया है? तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी, जहां उसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जो है इसमें शामिल थे। और वर्तमान में इस काकोरी कांड की जो घटना है उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। अगला है सैंडर्स की हत्या जो है HSRA का उद्देश्य लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें एक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, उसकी हत्या करना जो है HSRA जो था उसका उद्देश्य था। यह हत्या 17 दिसंबर 1930 को HSR ने की थी। तो HSRA क्या था? तो ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी कारण जो है HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, उन पर मुकदमा चला, जिसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो किसकी हत्या की उसमें दी थी? सैंडर्स की जो हत्या की थी, जो पुलिस लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें उसके बाद HSRA के जो सदस्य थे उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। फिर उसके बाद मुकदमा चला, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को इसमें फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जो काकोरी केस के अभियुक्त थे उन्हें बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था समिति का? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। लाला लाजपत राय जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी यात्रा मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है इन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी। मैजनी गैरिबाल्डी और शिवाजी श्री कृष्ण जी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में ये अध्यक्ष बने थे। केंद्रीय सभा के निर्वाचित सदस्य भी लाला लाजपत राय हैं। नौजवान सभा की जो है मेजनी यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की 1926 में। किससे प्रेरित होकर की थी? तो मेजनी की जो यंग इटली आंदोलन था मेजनी का, तो उससे प्रेरित होकर भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। अगला है हमारा चटगांव शस्त्रागार कोड। तो ये एक क्या था? चटगांव क्या है? एक बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र है। तो वहाँ पर एक सूर्यसेन एक शिक्षक हुआ करते थे, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। तो चटगांव क्या है? एक बंगाल में एक बंदरगाह है। तो वहाँ पर एक सूर्यसेन एक शिक्षक थे, जिन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है, इन्होंने सूर्यसेन ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना सूर्यसेन ने की। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता बाटेगर, गणेश घोष। तो ये जो है इसके सदस्य थे।
चटगांव शस्त्रागार पर हमला, तो सूर्यसेन ने अपने सदस्यों के साथ इस बंदरगाह पर हमला किया था, तो वो था चटगांव शस्त्रागार पर हमला के नाम से जाना जाता है। इसमें जो महिलाएं शामिल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो ये आपको याद रखना है। इन महिलाओं के जो नाम हैं ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं। कभी कभी इनको पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय प्रीति लता बाडेगर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कल्पना दत्त जो थी सूर्यसेन के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई और आजीवन कारावास इनको दिया गया। सुनीति चौधरी और शांति घोष जो है इन्होंने जिलाधिकारी की हत्या की थी गोली मारकर। जबकि बीना दास हैं दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर को इन्होंने गोली मारी थी। तो ये सब जो है चटगांव शस्त्रागार बंदरगाह से संबंधित थी जहाँ पे उन्होंने हमला किया था। 1907 में भिकाजी रुस्तम कामा ने स्टुअर्ट जर्मनी में झंडा फहराया, तो किन्होंने भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में। भारतीय क्रांति की माँ भी इनको कहा जाता है। अखिल भारतीय महिला संघ जो है उसकी स्थापना 1926 में हुई। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन जो था इसकी नियुक्ति सचिव बर्कनहेड ने की थी। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसमें कुल 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी, मद्रास अधिवेशन 1927 की, उसमें इसको पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो जो साइमन कमीशन आया था, सचिव बर्कनहेड ने इसकी नियुक्ति की थी और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्य इसमें कुल थे और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विरोध हुआ किसमें? मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इसका जब विरोध हो रहा था तो इसमें लाला लाजपत राय जो है उन पर लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो ये साइमन कमीशन था। नेहरू रिपोर्ट जो है, भारत सचिव बर्कनहेड ने एक चुनौती भारतीयों के समक्ष रखी कि ऐसा संविधान तैयार करे जो सबको मान्य हो। इसी पर नेहरू जी ने एक रिपोर्ट दी जिसमें भारतीय डोमिनियन संविधान का खाका था। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की भी सिफारिश की गई थी, तो उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो बर्कनहेड ने कहा था कि एक संविधान ऐसा तैयार करें जो सभी को मान्य हो, उसी पर नेहरू जी ने एक रिपोर्ट दी थी, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया, तो वो रखा गया था 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में, इसलिए ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में लक्ष्य रखा गया। तभी से ही जो है 26 जनवरी पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने का सोचा गया। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब से जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में से मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू करने के लिए लाहौर अधिवेशन में इसको अधिकार दिया गया। तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और वहीं पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकार दिए गए। गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के ना माने जाने पर इरविन द्वारा, तो ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया, तो गांधी जी ने यंग इंडिया जो है इसके माध्यम से इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी थी जिन्हें इरविन द्वारा नहीं माना गया। तो उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से डांडी तक की 240 मील यात्रा की, जिसमें 78 सत्याग्रही शामिल थे, जिसमें उत्तराखंड से भी ज्योतिराम कांडपाल, भैरव जोशी, खड़गवीर बहादुर 3 व्यक्ति शामिल थे 78 सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह के भी इसको नाम से भी जाना जाता है। तो ये डांडी यात्रा थी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचकर इन्होंने डांडी में नमक बनाया। 6 अप्रैल 1930 को सुभाष चंद्र बोस ने जो डांडी यात्रा थी उसकी तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा, जो मुसोलिनी की रोम मार्च यात्रा थी, उनसे की। सबसे प्रबल रूप जो है बम्बई में, वर्तमान गुजरात के धरासना में दिखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सबसे प्रबल रूप था वो
वर्तमान गुजरात के धरासना में देखा गया था। अमेरिकी पत्रकार जो है वो बे मिलर सत्याग्रह को हटाने की कार्यवाही का इसने उल्लेख किया। तो जो अमेरिकी पत्रकार था इसने इस घटना का उल्लेख किया था। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, महात्मा गांधी जी ने यरबदा जेल में गीति काव्य धार्मिक की रचना की थी। तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन जो है इसकी रचना महात्मा गांधी जी ने यरबदा जेल में की थी। लाल कुर्ती संगठन जो है वो अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और पख्तून पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। गढ़वाल रेजिमेंट आंदोलन को दबाने के लिए भेजा गया, जिसे उत्तराखंड में हम पेशावर कांड के नाम से भी जानते हैं। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो है गोली चलाने के लिए कहा गया। किस पर? लाल कुर्ती संगठन जो भी जब ये धरना दे रहे थे अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में, तो वहाँ पर जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व वाली रेजिमेंट से जो है इन पर गोली चलाने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इसलिए ही उसे पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हम। रानी गैडिनेल्यू जो है नागा साथियों के साथ इन्होंने आंदोलन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने 1937 में इनसे मिले और उन्होंने इनको रानी की उपाधि दी और पहाड़ की बेटी से भी संबोधित किया। तो रानी गैडिनेल्यू जो है इन्होंने नागालैंड में की हैं, ये इन्होंने इन्हें जो है रानी की उपाधि नेहरू जी ने दी थी और पहाड़ की बेटी से भी संबोधित किया था। मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने गांधी जी को चुना था। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, ये दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 1932, मतलब 30, 31, 32 में क्रमिक रूप से ये हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है पीएम जो थे इंग्लैंड के वो थे मैकडोनाल्ड, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भारत की तरफ से जो है भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन जो कांग्रेस है वो सिर्फ द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल हुई, पहले और तीसरे में शामिल नहीं हुई थी। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब शामिल होने के लिए जा रहे थे तो राजपूताना जहाज से जा रहे थे, जिसमें मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास, सरोजनी नायडू भी शामिल हुई थी। विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। भीमराव अम्बेडकर जो है गोलमेज के तीनों सम्मेलन में शामिल हुए थे। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली समझौते के नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है। कराची अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। 1931 में हुआ था ये कराची अधिवेशन। इसमें मूल अधिकारों की मांग की थी नेहरू जी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई तो वो कौन से अधिवेशन में की थी? तो कराची अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत की। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के पीएम थे, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को ये जारी किया और इसमें था बांटो और राज करो की नीति। अल्पसंख्यक को विधानमंडल में सीटें सुरक्षित करने के लिए जो है, मतलब आपस में भारत की जो जनता थी उनको बांटकर ये राज करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक को विधानमंडल में सीटें सुरक्षित करने का फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है उसे समाप्त करके जो सीटें हैं वो 71 से 147 कर दी गई। तो इसमें यह था कि पृथक जो आरक्षण व्यवस्था उसको हटा दिया गया और वहीं पे सीटें बढ़ा दी गई, 71 से 147 कर दी गई। फिर उसके बाद द्वितीय संविधान आंदोलन शुरू होता है 1932 से 1934 तक। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी वो महात्मा गांधी जी ने, दलितों को हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्थापित की गई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है 1936 लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इसके महासचिव जो थे वो थे एनजी रंगा। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद कांग्रेस का त्यागपत्र हुआ 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 1938 जो है हरिपुरा की तो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की ही थी। उसके बाद आता है त्रिपुरी अधिवेशन। तो त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में
इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जी अपने जो समर्थित थे वो पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने उनको हराकर जो है विजय प्राप्त की और त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन अप्रैल 1939 में ही बोस ने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार जो है वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीज़न का गठन किया गया, जबकि इसका सफलतापूर्वक स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस ने की थी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, किसका? आज़ाद हिंद फौज का। फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया? जर्मनी में। अस्थायी सरकार का गठन जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सुभाष चंद्र बोस ने किया। अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पे किया था? तो वो किया था सिंगापुर में। आज़ाद हिंद जो फौज थी उसके 3 ब्रिगेडों के नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, जबकि लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है वो महिला ब्रिगेड के नाम पर रखा था। किसने रखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जापान द्वारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था वो जब सुभाष चंद्र बोस को जापान ने सौंप दिया तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का जो नाम रखा वो स्वराज द्वीप रखा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे जापान की जो सेना है वो उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसी के लिए जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर लाल किले से जो है 1945 ईस्वी में जो है इन पर मुकदमा चलाया गया, जिसकी सज़ा माफ़ किसने की थी? तो सर क्लॉड अकलनिक जो है इन्होंने इसकी जो है सज़ा माफ़ की थी। किन की? आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे इनकी सज़ा माफ़ की थी। कौन कौन थे, किन किन पर मुकदमा चल रहा था, ये भी प्रश्न आ रखा है एग्जाम में। पीके सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन और शाहनवाज खां जो है इन पर मुकदमा चल रहा था, जिसकी सज़ा किसने माफ़ की थी? सर क्लॉड अकलनिक ने। सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के पास 18 अगस्त 1945 को इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसका अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग जो है वो, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली एक छात्र था जिसने पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो इकबाल जो है 1930 में जो है इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। मुक्ति दिवस जो है 23 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मनाया, कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया था। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में इसको मान्यता मिली। पाकिस्तान दिवस जो है वो 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाई। तो ये डेटें जो है पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसको प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह को। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये आंदोलन के उपनाम हैं वो भी आप याद रखें, जैसे गांधी इरविन समझौता उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्रिप्स मिशन। 23 मार्च 1942 को भारत ये पहुँचता है। एकल प्रतिनिधि होता है जिसमें सिर्फ क्रिप्स था एक। उत्तर दिनांकित चेक जो ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, इसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 जो है रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखे, जिससे अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो ये लिनलिथगो ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था, किसके सामने? कांग्रेस के सामने, कि जिससे भारतीयों का समर्थन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को प्राप्त हो जाए, तो और उसके बाद हम अंतरिम सरकार का गठन भी करेंगे। अगस्त क्रांति जो है किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
भारत छोड़ो साइमन वापस जाओ की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? तो डॉक्टर यूसुफ मेहर अली जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम इन स्लोगन की जो है रचना की थी। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप पढ़ते हैं। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा 1942 में जो है इस प्रस्ताव को पारित किया। ग्वालियर टैंक बम्बई में इसकी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने यहाँ पे नारा दिया था, करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। इसे ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से भी जानते हैं। 9 अगस्त 1942 को इसके तहत कांग्रेस के सभी नेता लगभग गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी जी को आगा खां महल पूना में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाकुड़ा जेल में, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, आगा खां महल जो है रखा गया, जबकि अन्य सदस्य जो थे वो अहमदनगर दुर्ग में रखे गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही खुफिया रेडियो चलाने के लिए ऊषा मेहता को जाना जाता है। बे आउट नामक पैम्पलेट जो है सी राजगोपालचारी ने 1944 में जारी किया। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य जो है संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए इसको जारी किया गया था। 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह जो है कहा गया 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को। लिनलिथगो ने ये जो है चर्चिल को एक भेजे गए लेटर में लिखा था कि जो 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह है वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन को कहा गया। अब बात करते हैं शाही नौसेना विद्रोह। बम्बई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा 19 फरवरी 1946 को बराबरी के लिए विद्रोह किया गया। तो जो आईएनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिक थे उन्होंने जो है अन्य सैनिकों के बराबरी के लिए विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि हमें खराब भोजन दिया जाता है, ना ही इतनी सुविधा मिलती है, तो उसके लिए इन्होंने विद्रोह बम्बई में किया था। सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है उनको आत्मसमर्पण की सलाह दी। किस किस ने? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। कैबिनेट मिशन जो है वो 15 फरवरी 1946 को इसकी घोषणा की गई, जबकि दिल्ली का पहुंचा 24 फरवरी 1946 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1946 को है, ये 24 फरवरी 1946 को, 23 मार्च 1942 को है, जबकि ये है 24 फरवरी 1946 को। इसके सदस्य बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 3 सदस्य थे, पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं था, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो अध्यक्ष था व्यापार बोर्ड का। AB अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री था। पैंथिंग लोरेस जो है उस समय भारत सचिव था। इसके नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग ने जो है इसको 6 जून 1946 को स्वीकार किया। कांग्रेस द्वारा 25 जून 1946 को इसे स्वीकार किया गया। बेवेल योजना क्या थी? तो जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जिन्ना। शामिल कौन कौन हुए इसमें? तो गांधी जी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। जो इस शिमला में बेवेल सम्मेलन हुआ इसमें शामिल नहीं हुए थे। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई, कांग्रेस समिति में पास नहीं हो पाई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा, 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन कौन थे? तो इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। ब्रिटेन का PM जो था वो क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी का था। कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। भारत का वायसराय माउंटबेटन थे। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे JB कृपलानी। मतलब 15 अगस्त 1946 को जो है JB कृपलानी अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ये अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 को जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद भी जो है फिर से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो अगर पूछा गया कि JB कृपलानी ने जब इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो कौन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो तब भी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। अब कांग्रेस अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो है 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
पहले पारसी अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के? तो 1886 में इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले, इन्होंने 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, 1923 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो भारतीय थी वो सरोजनी नायडू, 1925 में। जबकि विदेशी महिला जो थी वो थी 1917 में एनी बेसेंट, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जबकि भारतीय मूल की विदेशी महिला कौन थी? तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी, 1933 की। वर्तमान भारत से बाहर 2 स्थानों पर जो है अधिवेशन हुए हैं। जो वर्तमान भारत है हमारा, उस समय लाहौर कराची भी यहीं के अधीन हुआ करते थे। तो लाहौर में 1893, 1900, 1909, 1924 में जो है कांग्रेस के जो है अधिवेशन हुए। कराची में जो है 1913 और 1931 में हुए। सर्वाधिक 10 बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो कब हुआ? तो वो कलकत्ता में हुआ। 7 बार मद्रास में, 7 बार बम्बई में हुआ। आईएनसी के 3 बार अध्यक्ष कौन रहे? तो 1886, 1893, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफे का बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। जबकि स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी, नवंबर 1947 में इन्होंने त्यागपत्र दिया, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1923 में इन्होंने विशेष अधिवेशन और 1940 की अध्यक्षता की। जबकि 1940 से 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, तो तब उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन न होने के कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये जो है आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो 6 थी। इसके बाद 2 वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, और इससे पहले हमने 5 अपलोड की हुई हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं।